दोस्तों नमस्कार। इस समय जौनपुर ज़िले में मैं मौजूद हूँ। पेड़वा गांव है, यहाँ पे मुरली हौसला जी का घर है। उनके घर पे हम लोग मौजूद हैं, आए हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं उन भैया जी से मिलने, क्योंकि भैया जी को सर्प ने डस लिया था और जहरीले सर्प ने डसा था। 3 दिन भैया जी हॉस्पिटल में थे और कल हॉस्पिटल से घर आए, चौकिया धाम जाके दर्शन किए हैं। आज यहाँ पे सब लोग जनता का भीड़ लगा है। ये भैया जी हैं, उनके साथ थे। इन्हीं से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे उनको सांप ने डसा था। जी जी, ये आप साथ में थे? जी जी, नमस्कार जी। मेरा नाम अंकित है, मैं मुरली वाले हौसला के टीम से हूँ। तो ये घटना 3 तारीख की है और एक रेस्क्यू कॉल आया था सुबह करीब 8 बजे के आसपास। तो वो एक जाल में फंसा हुआ था, फ़ोटो वीडियो आया। तो ये हुआ कि यहाँ से 17 किलोमीटर जौनपुर से था। ये हुआ कि उसको रेस्क्यू किया जाए। तो हम लोग वहाँ करीब 9 उस दिन शायद दूसरी बड़ी वाली गाड़ी जिससे हम लोग रेस्क्यू जाते थे वो गाड़ी बिगड़ी हुई थी। तो छोटी वाली गाड़ी लेके गए, उसमें ग्लव्स नहीं था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, ग्लव्स नहीं था, तो ऐसे ही रेस्क्यू किए। खेत में बेहन था और बगल बगल में जाल लगा था। तो उसी जाल में कोबरा सांप फंसा हुआ था। तो सर ग्लव्स मांगे तो हमने कहा ग्लव्स तो नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने कैंची लिया और वो एकदम शांत था, मतलब लगा ही नहीं कि गुस्से में है अंदर से। और ऐसा लगा कि गांव वाले छेड़े नहीं हैं, लेकिन गांव वाले उससे ज़्यादा छेड़े थे। फिर इसके बाद उन्होंने जैसे ही कैंची लगाई उसको छुड़ाने के लिए, वैसे वो तुरंत पलक झपकते उसको तुरंत सर जी को डस लिया, तुरंत यहाँ पे डस लिया और काफ़ी तेज़ी से ब्लड आने लगा। और इसके बाद आनन फानन में वो रेस्क्यू किए उसको। हमने कहा रेस्क्यू मत करिए, तो बोले नहीं रेस्क्यू करेंगे। उसको डब्बे में पैक किए फटाफट। भैया जी आप कहें उसको रेस्क्यू मत कीजिए, पहले अपने मतलब जान पे मतलब बचाया जाए, पहले आपका जान जरूरी है। जी जी। लेकिन भैया जी क्यों उसको बचाने लगे? वो इसलिए बचाने क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। अगर नहीं बचाते तो शायद लोग उसे मार डालते हैं। और 3-4 दिन बाद जाते, अब कैसे जाते रेस्क्यू करने। तो अच्छा हुआ बचा लाए उसे, और वो अभी गाड़ी में है और उसको रिलीज करने जाएंगे 1-2 दिन में। अच्छा, आज भी गाड़ी में है? जी जी। देखिए कितने मतलब भैया जी का इतना उनका दिल बड़ा है कि उनको सांप ने डसा और हॉस्पिटल में रहे 3 दिन तक। और उसके बाद आज भी सर्प को मतलब रखे हैं, अपने पास रखे हैं, उसको कोई मतलब वो वीडियो नहीं, वो वीडियो आपको दिखाएंगे सर, चल के रिलीज करेंगे अच्छे से, उसके बारे में बताएंगे यही सांप मुझे काटा था। एक अच्छे स्थान पे उसको रिलीज किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं, सर जी जाने जाते हैं। तो उसको किसी भी प्रकार का क्षति नुकसान न पहुंचाएं। आज भी भैया जी उसको रखें, कैसे उसको भोजन वोजन का कैसे? सर्प क्या है कि महीनों कुछ ना खाए कुछ न पिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए वो अभी सही। बाकी तो हम लोग यार शाम को 24 से 48 घंटे में रिलीज कर देते हैं। अब कंडीशन ही ऐसा है कि कैसे जाएंगे। अब 2-3 दिन आराम हो जाएगा, उसको जाएंगे जंगल में, अच्छे से रिलीज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। सुनने में ये भी भैया आ रहा है कि आप लोगों की क्यों गाड़ी वहाँ, क्या मतलब भगवान की कैसी मतलब ये थी अनहोनी थी कि गाड़ी भी बिगड़ गई? ये अनहोनी नहीं थी, ये कहीं न कहीं प्रभु का कृपा था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा हुआ बाइक से 40 मिनट के अंदर पहुंच गए, अगर 4 व्हीलर से जाते शायद न पहुंच पाते। लेकिन पहले आप कह रहे थे कि क्या हमारे मतलब चल रहा था आपके मन में कुछ, एक इंटरव्यू में देखे कि आप कहें कि हमारी गाड़ी बिगड़ गई। लेकिन बाद में देखी दूसरे इंटरव्यू में तो आप कहे कि अच्छा हुआ कि गाड़ी संकेत दी। उस टाइम पता नहीं चलता, उस टाइम तो गुस्सा आती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, लगता है सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जब आदमी का इंसान जब बच जाता है, ख़तरे से बाहर हो जाता है, तब समझ में आता है कि नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, मालिक की मर्जी थी, नहीं स्टार्ट हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो हो सकता था बड़ी गाड़ी थी, कहीं जामों में फंस जाता तो लेट हो जाता। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर 10 मिनट लेट होता शायद इनके प्राण जा सकते थे, जान जा सकती थी जी। तो इसका मतलब गाड़ी भी संकेत आप लोगों को बता दी, भगवान की ही कृपा थी कि गाड़ी बिगड़ गई और बाइक से आप लोग जल्दी पहुंच गए। जी जी बिल्कुल। बड़ी गाड़ी से रहते तो जाम में फंसते। जी जी, हम लोग 38 मिनट में वहाँ टच कर दिए थे डॉक्टर साहब के पास। लेकिन जब रास्ते में 300 मीटर बचा हुआ था तभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जी जी। और ये ऐसा भी लगा भैया हालत ख़राब भी हुई, लेकिन उनको कितने दिन तक होश नहीं आया, ये चीज़ बता दीजिए हमारे। जी बता रहे हैं, वो एडमिट हुए 10:40 पे
जी 10:40 पे एडमिट हुए और इसके बाद इतना ज़्यादा उनका हालत ख़राब था, सीरियस थे कि उनका चेहरा काला पड़ गया था पूरा। ये मतलब चेहरा काला हो गया था, उल्टियाँ, चक्कर, आँखों से धुंधलापन दिखाई देने लगा 40 मिनट के अंदर। और इसके बाद फटाफट उनको 7-8 लोग जो वहाँ के स्टाफ के डॉक्टर थे, 7-8 लोग फटा वेंटिलेटर पे सुलाए। इसके बाद एंटीवेनम दिए, 12 एंटीवेनम लगा। फिर उनको 5 से 6 घंटे बाद होश आया कि ख़तरे से बाहर हैं। और हार्ट बीट सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि ऐसा लगा एक पल के लिए कि कोमा में ना चले जाएं। आप लोगों को बहुत डर लगा होगा उस समय, बहुत अरे हम घबराए हुए बहुत होंगे अंदर कि से आज तो क्या हो रहा है। अंदर से लगा कि ये क्या हो रहा है, या लगता है बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है प्रभु। हम भी तुरंत माँ चौकियाँ को याद किए, माँ शीतला को, कि अगर वो सही सलामत माँ आ जाएं तो सही हो जाएं तो हम ज़रूर दर्शन करने आएंगे सर जी को लेके। और पहले आप लोग चौकिया धामी हॉस्पिटल से छूटे, जी पहले जी चौकिया धामी गए? जी जी तुरंत वहीं गए हम लोग। तो उनको जो मन्नत मांगे थे हम लोग, जी। पूरी हुई वो। जी आगे आपकी प्रक्रिया क्या है? जो कई वीडियो में हम लोग देखते हैं भैया ग्लव्स हाथ में नहीं रहता है, उसको रेस्क्यू करने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं, लेकिन इस चीज़ से आप लोग जो आज खतरा हो गया, आप उसके लिए कब तक मतलब? ये देखिए, ये खतरा तो नहीं होता था, और बड़ी बात ये है कि इससे डेंजर रेस्क्यू किए हैं, जी, लेकिन कभी 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 हम लोग देखे हैं पेड़ों पे जो बड़े बड़े वो क्या होते हैं, सांप जो होते हैं बहुत बड़े बड़े रहते थे। जी जी पेड़ों पे चढ़ के पकड़ते थे, सीढ़ी जी लगा के पकड़ते थे। जी कुएं में एक देखे हैं कि 20-25 सांपों को भैया जी, उनके बीच में 20-25 सांप थे, उसके बीच में भैया जी खड़े थे और एक एक करके पकड़ के रेस्क्यू कर, मतलब बोरे में बांधे। लेकिन आज एक ही सांप के जी घेरे जी में पड़ ये गए। देखिए, ये इसी को संयोग कहते हैं। जी। अगर इंसान वही काम को कर रहा है तो एक न एक दिन चूक हो जाएगी, और वो चाहे जो काम हो, और ये तो मौत का काम है। तो वो सर जी को जब सांप ने काटा, उनको लगा कि उनका दिमाग, उनका ध्यान कहीं और था। नहीं तो इतनी आसानी से सांप तो उनको नहीं काट सकता, क्योंकि उनका 25 से 20 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस है। लेकिन आप हम बता रहे थे कि सर्फ बहुत गुस्से में था, गांव वाले थोड़ा हाँ, सा परेशान भी किए थे। गांव वाले, इससे हो सकता जी है। जी हाँ, तो गांव वाले उसको छेड़े थे। सर जी बोले सुस्त है, वो अच्छे से फंसा हुआ है, लेकिन उसकी सिर्फ एक जगह वो फंसा हुआ था, बाकी कहीं नहीं फंसा हुआ था। और वो मौका पाते ही उनको डस लिया तुरंत। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब डस लिया तो सर जी मतलब उसको काटने का मौका नहीं दिए। 15 माइक्रो सेकंड, यानी 1 सेकंड का 10वां भाग में वो तुरंत छुआया और तुरंत हटा लिया हाथ। अगर कहीं 1 सेकंड कुछ उसको काटने का मौका देते तो शायद रास्ते में ही दम तोड़ देते। लेकिन तब भी हम जो है, जो चीज़ भैया सबको बताते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, वो बता रहे थे दांत उसका धंस गया था, इसी चीज़ से हाँ जी 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 मुंह से चूसने लगे। जी, वो दांत निकाल रहे थे उसका। बाकी तो मुंह से तो नहीं चूसना चाहिए, कभी भी नहीं चूसना चाहिए, नहीं तो वही खतरा और ज़्यादा बन गया और उनके ज़्यादा लिए। खतरा। जी जी वो, क्योंकि आपके ये गुरु जी आए हाँ थे जी भैया जी जी, बता रहे थे जो मुंह से चूसे वही खतरा ज़्यादा जी बन जी गया। तो अपने दोस्तों को और दुनिया वालों को ये बताइए कि वो चीज़ जो भैया जी कहे जी सबसे बड़ी गलत चीज़ है, कोई और उनका नकल उतार के ना करने जी लगे, जी और जैसे कि उसकी जान जा सकती जी, हम यही कहना चाहेंगे जितने भी सर्पमित्र हमारे भारत के हैं, है। मित्र है और अदर जनता जो है। अदर लोग जो जिनको काट लेता है सांप गलती से, जी, तो वो तुरंत उसको वहाँ जहाँ भी काटे एक बित्ता छोड़ के जी। वहाँ पट्टी कपड़ा से बांधे, और हल्के बांधे, ज़्यादा टाइट ना बांधे, और घबराए नहीं, धैर्य बनाएं। और जो ये लोग उसको चीरा लगा देते हैं, वो करना चाहिए कि नहीं? हाँ, चीरा करना चाहिए। उससे क्या रहता है, चीरा मतलब ये हो गया, उसकी धुलाई करें अच्छे से, बढ़िया मिट्टी का तेल से, ताकि उसका वो जो वेनम है वो थोड़ा मर जाए। और तुरंत इसके बाद 40 मिनट के अंदर हॉस्पिटल जाएं, नहीं तो प्राण नहीं बच सकते हैं। और ये चीज़ जो भैया जी मतलब कर दिए सब, वो चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। इस संकेत को आप बता दीजिए ताकि कोई और न मुंह से चूसने जी। लगे नकल करके, कि जी हम जी हीरो बनने लगे। हाँ जी जी क्योंकि भैया जी इस समय कंडीशन में बहुत मतलब भीड़ भी है और जी। ज़्यादा बात करना हाँ, उचित भी हम नहीं। यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है उस चूसने की वजह से इनकी क्रिटिकल मामला और हो गया, हो सकता है। और जब भी सांप काटे तो दांत कभी ना लगाएं, उसको चूसे ना कभी भी, क्योंकि अगर आपके अंदर यहाँ बैक्टीरिया रहेगी, अगर ब्लड अगर ज़रा से भी टच होगा तब तो आप 10 मिनट में मर जाएंगे।
10-15 मिनट में मौत हो जाएगी। इतना ख़तरनाक उसका वेनम जहर, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है उसमें। तो सभी से यही अपील है कि जब भी सांप काटे आप हॉस्पिटल जाएं और किसी भी प्रकार के झाड़ फूँक तंत्र मंत्र में ना जाएं। किसी का बात मत मानें, आप सीधा हॉस्पिटल जाएं और कहीं भी चूसने का प्रयास ना करें उसको, जहाँ पे काटा हुआ है बस उसकी धुलाई अच्छे से करें। जी। एक प्रश्न और है भैया जी, बगल में कई मरीज थे, कई लोगों का जान चला गया, लेकिन मतलब इस आपके भैया जी किसकी दुआ से कैसे बच जी गए? जी हाँ, ये तो बात है। सबसे बड़ी बात यही कि आज है हमारे और जी, आपके बीच है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे कंडीशन में हमने जिसको देखा है अभी तक सांप काटते हुए, किसी की जान नहीं बची है, किसी की भी जान नहीं बची है, क्योंकि बहुत मुश्किल है बच पाना। और ये सब करोड़ों लोगों की दुआ थी, और जो इतना परोपकार सर किए हैं वही दुआ काम आई, और कैसे भी काम ना आती, मालिक को भी जवाब देना था। तो कहीं न कहीं ये दवा के साथ साथ दुआ का काम आया। 90% दुआ है, 10% दवा है। जी, बहुत बड़ी बात भैया जी बता रहे हैं। और आज ये इससे बड़ी बात है कि जिस सर्फ ने डसा है, डसने के बाद भी भैया जी आज अपनी गाड़ी में उस सर्फ को रखे हैं और उसको ठीक होने के बाद कहीं जंगल झाड़ियों में ले जाके डालेंगे। बाकी आप लोग वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।